हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये आपके किए थे विलियम जोन्स ने किए थे। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। आगे क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये आपके राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था आत्मीय सभा का स्थापना। इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की जो स्थापना किए थे आपके किए थे हेनरी ड्यूनॉट ने। ठीक है, किसने किया था, हेनरी ड्यूनॉट ने किया था आपके रेड क्रॉस की स्थापना। आगे क्वेश्चन है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोरा जो है ये उपन्यास है किनका है, तो ये आपका रविंद्रनाथ ठाकुर का है। ठीक है, गोरा किसने लिखा है, तो ये आपके लिखे रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे। ठीक है, और गीतांजलि किसका है, इनका ही है। ठीक है, गीतांजलि जो है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर का है। इसी के लिए जो है इनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, कब मिला था, 1913 में मिला था इनको। आगे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 77 में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 77 में जो है भारत सरकार के कार्य के संचालन के बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन के हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं महात्मा गांधी हैं। ठीक है, कौन है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक। इनके जो अन्य अन्य पत्रिका भी है, नवजीवन है, हरिजन है। ठीक है, ये दोनों, फिर उसको एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की। आगे क्वेश्चन है कि संगमरमर का सूत्र है। तो संगमरमर का क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो CaCO3 होता है। ठीक है, CaCO3 होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। आगे की मानस बल झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो मानस बल झील जो है आपका एक किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। आगे क्वेश्चन है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, तो ये आपका बोला जाता है पेले को बोला जाता है। ठीक है, एक महान फुटबॉलर थे, इनको जो है आपका ब्लैक पर्ल बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा जो है पीएम स्वनिधि योजना ये कब शुरू किया गया था, तो ये 18 जुलाई सन 2020 को। ठीक है, 18 जुलाई सन 2020 को शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति योजना सन 2020 कब शुरू की गई थी। तो भारत जो है नई शिक्षा नीति जो है सन 2020 में जो योजना शुरू किया था, ये कब शुरू किया था, किस तारीख से। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। यहाँ तो सन बता ही दिया है, तो सन भी सेम है, तो तारीख पूछ रहा है आपसे। तो ये कब से, तो ये 30 जुलाई सन 2020 से शुरू किया था। ठीक है, 30 जुलाई। एक पैसेज टू इंडिया। ठीक है, ए पैसेज होगा यहाँ पे, एक नहीं, ए पैसेज टू इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके E.M. फोस्टर है। ठीक है, कौन है, E.M. फोस्टर है। आगे क्वेश्चन है कि कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन है। तो कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन है, तो ये आपके हैं जॉब चरनाक। ठीक है, कोलकाता नगर का स्थापना या ठीक वास्तुकार ये पूछा था। ठीक है, तो ये जॉब चरनाक को बोला जाता है कोलकाता नगर की स्थापना, या कोलकाता नगर को किसने बसाया। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो जो अमीर खुसरो थे ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपके थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो जो हुसैन सागर झील है आपका ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर है, ये हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। आगे की वायुयान के टायर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपकी भरी जाती है हीलियम। ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था ये आपके बाबर था। ठीक है, कौन था, बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में, ठीक है, 1526 में
पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो आपका अनुच्छेद 80 में है। सॉरी 80 नहीं होगा, ये 80 में जो है राज्यसभा का है, 79 में जो है आपका किसका है? ये संसद का गठन है 79 में, ठीक है। 80 में जो है आपका राज्यसभा का है और 81 में जो है आपका लोकसभा का है गठन का। आगे है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में जो है आपका अधिकतम जो संख्या हो सकती है सदस्यों की, ये 250 हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है? 250। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। और भारत छोड़ो जब इस आंदोलन शुरू हुआ था तब कौन थे? तो ये थे APJ अबुल कलाम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ कौन आया था भारत? तो ये आपका आया था अल-बरूनी, ठीक है। कौन आया था? अल-बरूनी। तो कमेंट में हमें ये बताएं कि अल-बरूनी के पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? आगे के गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है ये है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बुल्गारिया देश की राजधानी कहाँ है? तो बुल्गारिया देश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये है आपका सोफिया में है। कहाँ पर है? ये सोफिया में बुल्गारिया देश की राजधानी। आगे की लातविया देश की राजधानी कहाँ है? तो लातविया जो देश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी है रिगा, ठीक है। क्या नाम है इसकी राजधानी? का नाम रिगा। आगे की भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका 2 सितंबर सन 2019 को, ठीक है। 2 सितंबर सन 2019 को स्टार्ट किया था। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जो अनंतनाग झील है ये आपका किस राज्य में है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि फिल्म चोखर वाली, ठीक है, चोखर वाली के निर्देशक कौन है? ये जो फिल्म है चोखर वाली इसके निर्देशक कौन है? इसके जो निर्देशक है ऋतुपर्णो घोष, ठीक है। ऋतुपर्णो घोष है चोखर वाली के। आगे क्वेश्चन है कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो फुटबॉल में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। फुटबॉल में हीलियम गैस भरी जाती है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना की थी किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो युवा बंगाल आंदोलन की जो स्थापना किए थे ये किसने किया था? तो ये आपके किए थे हेनरी विवियन डिरोजियो ने किए थे, ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो ने किए थे। बंगाल में जो है आपका युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किए थे। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशीर जो घाटी है आपका कहाँ पर है? ये आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो इनमें से जो है डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? तो ये वाराणसी में, ठीक है। कहाँ होता है? वाराणसी में किया जाता है। आगे कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन जो है कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन जो है आपका एक आवेशहीन कण है, ठीक है। जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। आगे कि 1857 के विद्रोही सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसको जो सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो आपका बेंजामिन डिजराइल, ठीक है। बेंजामिन डिजराइली ने कहा था इसे जो सबसे पहले सिपाही विद्रोह बोला था 1857 के विद्रोह को। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो ये आपका अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है आपका अकबर जो है विजयी रहा। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है, ये आपका भारत श्रीलंका के बीच है, ठीक है। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, ठीक है। किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो जो पीटीआई है ये कहाँ का प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये आपका है भारत का है, ठीक है। कहाँ का है? ये भारत का है। घरे बाहरे के लेखक कौन है? तो घरे बाहरे के लेखक कौन है? तो ये आपके रविंद्रनाथ ठाकुर है, ठीक है। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है घरे बाहरे के लेखक है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो जो आनंद मठ है किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के जो चित्रकार है ये कौन है? तो ये आपके माइकल एंजेलो है, ठीक है, माइकल एंजेलो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो इसकी अध्यक्षता किया था किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो भारत में जो है पहला जो डाक टिकट था ये कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1852 में, ठीक है। कब किया गया था? 1852 में। बाकू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बाकू है आपका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बाकू जो है एक खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। जैसे खेतड़ी है, ठीक है, खेतड़ी जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि सोने के 22 कैरेट शुद्धता का उद्योतक माना जाता है। तो जो सोने के जो 22 कैरेट होते हैं ये आपकी मतलब कि कितना होता है? 22 कैरेट शुद्धता, ठीक है। तो कितना होता है? तो ये आपका होता है 916 होता है, ठीक है। कितना होता है? 916। और 24 जो होता है कैरेट का ये एकदम शुद्ध होता है, ठीक है। कितना होता है? ये शुद्ध होता है 24 कैरेट का। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ था 21 वर्ष हुआ था, तो ये 1927 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है आपका कैनबरा है, ठीक है। कहाँ पर है? ये कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो जो न्यूजीलैंड की राजधानी है ये आपका वेलिंगटन है, ठीक है। कहाँ पर है? ये वेलिंगटन है। और दोनों देश की जो मुद्रा का नाम है डॉलर है, ठीक है। दोनों पे जो है ये डॉलर चलता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो ये आपके करवाए थे सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह ने करवाए थे हवा महल का निर्माण। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 12 मई सन 2020 को, ठीक है। 12 मई सन 2020 को। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है सिक्किम में, ठीक है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो आप पार्टी है, ठीक है, ये जो है आपकी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो जो इसकी स्थापना हुआ था सन 2012 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? सन 2012 में। ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो ई लाडली योजना है, ठीक है, ये किस राज्य का योजना है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है। किसका है? मध्य प्रदेश राज्य का है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कार किए थे किसने किया था? तो ये आपके शिवा अय्यादुराई ने किया था, ठीक है। शिवा अय्यादुराई ने किया था, ईमेल का आविष्कार किया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे की रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ये आपके किए थे लुई पास्चर ने, ठीक है। लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज किए थे।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है? तो राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 80 में है। ठीक है, किस में है? 80 में। 79 में जो है संसद के संरचना का है और 81 में जो है लोकसभा संरचना का प्रावधान है। आगे क्वेश्चन है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो इनमें से सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? तो ये आपका गुजरात का है। ठीक है, किसका है? ये गुजरात का है। आगे क्वेश्चन है एफिल टावर किस देश में है? तो जो एफिल टावर है ये आपका किस देश में है? तो ये है आपका फ्रांस में स्थित है। ठीक है, एफिल टावर कहाँ है? ये फ्रांस में है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये 28 अप्रैल सन 2020 को। ठीक है, 28 अप्रैल सन 2020 को शुरू किया गया था। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी एक किसे प्रभावित करती है? जो का स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, ये जो बीमारी है ये किसे प्रभावित करती है? तो ये आपकी प्रभावित करती है मेरुदंड को। ठीक है, मेरुदंड को जो ये प्रभावित करती है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो संबंध है आपका किससे है? तो आपका ग्रामीण विद्युतीकरण से है। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण से ये संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ब्रह्म समाज है कि किसने किया था इसकी स्थापना? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, बंगाल युवा जो समाज था इसका स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हेनरी विवियन डिरेजियो ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? तो ये आपका रूस को। ठीक है, क्रीमियन युद्ध में जो है ये आपका ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की जो सेना है तीनों ने रूस को पराजित किया था। आगे है कि जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है आपका? तो ये आपका लोकसभा का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 81 में। ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 81 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन जो 1887 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो इसकी अध्यक्षता किए थे किसने किया था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु योजना जो है ये मोबाइल ऐप जो है ये कब जो है शुरू की गई थी? ठीक है, तो कब शुरू किया गया था? तो ये कोरोना काल में तो शुरू किया गया था। ठीक है, उसी के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 17 अप्रैल सन 2020 को। ठीक है, 17 अप्रैल सन 2020 को शुरू किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला जो प्रथम देश है मलेशिया है। कौन है? ये मलेशिया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के शिल्पकार किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के शिल्पकार किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे बोला जाता है? तो जो आधुनिक ओलंपिक के पिता बोले जाते हैं पियरे डी कुरबर्तीन को। ठीक है, पियरे डी कुरबर्तीन को ये बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक के पिता। आगे की सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य है ये है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन है? ये उत्तर प्रदेश है आपका।
ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? तो किन्हें जो है सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला था इनमें से? तो ये आपका मिला था, किसे मिला था? तो ये भानु अथैया को। ठीक है, भानु अथैया को जो है ये ऑस्कर पुरस्कार जो है सबसे पहले मिला था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो इनमें से कौन एक फसल है जो रेशेदार नहीं है? तो कौन सा है? तो ये आपके हैं अरहर। ठीक है, जो अरहर है ये आपका रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, बाकी कपास, सन और जूट ये सभी जो है रेशेदार फसल है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।